अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। ऑलराइट, आई होप अभी तक आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं और उसके अंदर जो सोर्सिंग का पार्ट है वो भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो देख लिया होगा और सोर्सिंग को अच्छे से परफॉर्म किया होगा और आपको अच्छे से रेट्स भी मिल गए होंगे। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं। एक छोटा सा मिसकंसेप्शन हुआ है मेरी एक स्टूडेंट को, तो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू, ताकि अगर आपको कल को ये प्रॉब्लम होता है तो वो आपको पता हो इसका क्या सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल स्पैचुला, अगर मैं वर्ड एक कीवर्ड टाइप करती हूँ, स्पैचुला, ठीक है। अब ये स्पैचुला है। अब क्या हुआ कि दैट स्टूडेंट डिसाइडेड फॉर एग्जांपल अ प्रोडक्ट लाइक दिस, के मैं ये वाली प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहता हूँ, या मैंने ये हंट किया है, दिस इज द प्रोडक्ट विच आई वांट टू सेल। हुआ क्या कि वो लोग जो सप्लायर्स हैं वो उसको एक एक पीस के अलहदा से मतलब चार्जेस बता रहे हैं, दूसरे पीस के अलहदा से, एंड दैट पर्सन वाज आस्किंग मी दैट कि अब इसके अंदर जो है वो मैंने किस तरह से इस चीज को लेके चलना है। ठीक है। अब क्या होता है, देखें, ये इशू एक नहीं बल्कि दो तीन स्टूडेंट्स के साथ आया है, और वो इसलिए कि उनकी भी प्रोडक्ट्स इस तरह की थी, तो आई थॉट आई शुड गिव अ रेफरेंस। ओके, सो व्हाट कम्स हियर इज कि यू आर सेलिंग वन प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है जिसमें पैक ऑफ टू सिलिकॉन सॉलिड टर्नर है, ये एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, उस सॉलिड टर्नर्स जो है ये एक ही प्रोडक्ट है। इसमें चाहे 2 पीसीज हों चाहे इसमें 10 पीसीज हो, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है कि दे आर हैविंग 3 पीसीज, 4 पीसीज। अब आपको सप्लायर अगर एक एक पीस के प्राइस दे रहा है तो आप उसको कहें कि डोंट डू दैट। वाई? बिकॉज दिस इज अ सेट। मुझे तुम एक सेट की प्राइस बताओ दैट इज इंक्लूडिंग दीज 2 पीसीज इनसाइड इट। अगर वो आपको एक सेट की बताता है, इस तरह ही आपको रीजनेबल प्राइस मिलेगा, और यही तरीका है। अदरवाइज तो फिर ये दो प्रोडक्ट्स हो गई, राइट। एंड हमारे पास जो बजट इनिशियल होता है प्राइवेट लेवल में लॉन्च का, वो दो प्रोडक्ट्स का नहीं होता। यही वजह है कि मैं वेरिएशंस में बहुत भागती हूँ स्टार्ट में। जैसे अब ये प्रोडक्ट है, ये तो वैसे क्राइटेरिया पे पूरी नहीं आती। एक तो इसकी प्राइस बहुत कम है, दूसरा इसकी वेरिएशंस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 एंड 12, ये 12 प्रोडक्ट्स हैं। 12 वेरिएशंस, 12 प्रोडक्ट। अब अगर एक सेट में भी मिसाल के तौर पे आपको दो प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, आप कह रहे हैं दो प्रोडक्ट, 2 पीसेस, 2 प्रोडक्ट्स, तो फिर आपको रेट बहुत हाई मिलेगा। एक का अलहदा, दूसरे का अलहदा। जस्ट मेक इट सिंपल। अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट करनी पड़ती है जो सेट होता है, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस में भी बता रही हूँ, तो उस उनसे सेट की प्राइस ले, ना कि पर पीस की प्राइस ले। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको मैं चाह रही थी कि क्लियर करूं। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। यू नो एवरीथिंग, यू नो अबाउट कीमा, यू नो अबाउट परचेज ऑर्डर। ठीक है, कि आपने एक जो उनके साथ डील करनी होती है, दैट वुड बी द परचेज ऑर्डर। हमने पैकेजिंग और ब्रांडिंग से उनके बारे में बात करनी है, उनकी पैकेजिंग ब्रांडिंग के क्या क्राइटेरियाज हैं, यू नो ऑल दैट, कि आपका कैसा बॉक्स होना चाहिए, डायमेंशंस क्या होने चाहिए, डिजाइन जो अपने बनवाना है वो कैसा हो, अट्रैक्टिव होना चाहिए। यू नो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप उसमें प्रोवाइड करें, प्रोडक्ट की असेंबली या फंक्शनिंग का अगर कोई चीज़ है तो वो ऐड करें कार्ड में। ठीक है, यस, यू नो एवरीथिंग। यू नो अबाउट ब्रांड रजिस्ट्री एज वेल, कि हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसको ब्रांड रजिस्टर कराना है, वो हमने किस वेबसाइट से जाके कराना है, यू नो दैट एज वेल, वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ब्रांड रजिस्ट्री का ज्यादा आइडिया नहीं है तो आप इसके ऊपर खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। हाउएवर, ब्रांड रजिस्ट्री बेसिकली क्या होती है कि आप अगर अपना ब्रांड है, लेट सपोज कि हमने ये प्रोडक्ट ओपन किया, और ये जो भी कोई प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्ट ऑनर जो है, ये जो टाइटल होता है इसके नीचे प्रोडक्ट का नाम होता है उसके स्टोर का। ठीक है, दैट इज बंडल, राइट, बंडल एंड प्रो, बंडल प्रो स्टोर। अब जो बंडल प्रो स्टोर हमारे पास मौजूद है, ये बंडल प्रो स्टोर, तो ये जो बंडल प्रो स्टोर हमारे पास मौजूद है, ये अगर इस ब्रांड को, ठीक है, इन्होंने देखिए इन्होंने बंडल प्रो का अपना पैकेज भी प्रॉपर बनाया हुआ है, ये बंडल प्रो का लोगो है। कैन यू सी द बॉक्सेस B&P? ठीक है, ब्लैक और स्पेस जो है वो खाली है, और बंडल प्रो का एक उन्होंने लोगो को प्रॉपर तरीके से लगाया हुआ है बॉक्स के ऊपर, यानी कि पैकेजिंग के ऊपर। ठीक है, ये बॉक्स पैकिंग है। इसकी डायमेंशन वो बता रहे होते हैं जब हम बात करते हैं ना, स्मॉल, स्मॉल स्टैंडर्ड, मीडियम, मीडियम स्टैंडर्ड, लार्ज स्टैंडर्ड। तो ये जो बॉक्स यहाँ पर है ये एक उसकी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है।
ओके। अब क्या होता है कि इसमें हमें अपना नाम, यानी अगर हम ये बंडल प्रो स्टोर हमारा होता है और अगर हम इसको स्टोर कर, तो इसमें ये होता है कि बंडल प्रो को अगर हम कर देते हैं तो इससे हमारी लिस्टिंग पे ज्यादा कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। जो लिस्टिंग है उस पे हमारा ज्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि हम जो है अगर चाहें तो वीडियो, जैसे इसने वीडियो ऐड की हुई है, तो ये जो वीडियो ऐड करने वाला जो एक ऑप्शन होता है, ये आपको एक तो बिजनेस अकाउंट में मिलता है। इंडिविजुअल अमेजोन का सेलर सेंटर जो इंडिविजुअल होता है ना, उसमें आप वीडियो ऐड नहीं कर सकते। बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट जिसका आपने पर मंथ अमेजोन को सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है, उस बिजनेस अकाउंट की जो $40 यानी $39.99 होता है, $40 आपने वो पे करने होते हैं, तो उसमें आपको वीडियो अलाउ होती है। इसके बाद अगर आपका ब्रांड रजिस्टर है तो उसमें आप जो है वो एनहांस बेस्ड कंटेंट और वीडियो वगैरह ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड गुड लिस्टिंग, ठीक है। लिस्टिंग कंट्रोल आपके हाथ में आता है अगर आपका ब्रांड रजिस्टर है। एडिशनल फंक्शनैलिटीज, वही वाली बात, यू कैन ऐड वीडियोज, यू कैन ऐड ये दिस इज एनहांस बेस्ड कंटेंट। ये मेन पीछे एक बड़ी जो इमेज आपको नजर आ रही है, ठीक है, वो है। और उसके बाद जो है इसके ऊपर उन्होंने नेक्स्ट 1 2 3 ये जो ऐड किए हुए हैं, दीज आर ऑल डिजाइन्ड बाय देयर ग्राफिक डिजाइनर। और उसके बाद उन्होंने इसको देखे ऐड किया हुआ है। ये इमेजेस जो है वो अलहदा से ऐड किए गए हैं, शूट हुए हैं, और उसके बाद इनको जो है वो एडिट किया है ग्राफिक डिजाइनर से। तो एडिशनल फंक्शनैलिटी आ जाती है। प्लस प्रोटेक्शन, आपके ब्रांड की प्रोटेक्शन हो जाती है। आपके ब्रांड की प्रोटेक्शन के लिए भी आप, यानी कि नो वन कैन कॉपी योर नेम, नो वन कैन कॉपी योर ब्रांड सो इजीली। दे जस्ट नो कि यू एग्जिस्ट एंड यू हैव दैट ब्रांड रजिस्ट्री। आपने अपना ब्रांड प्रॉपर रजिस्टर कराया हुआ है यूएसए में, अगर आप यूएसए में काम करें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता दूंगी, ये बिल्कुल स्टार्ट के काम नहीं है कि आप क्लाइंट आपको मिले और आप उसे अगर वो आपको सारा काम कहता है कर दो, तो आप उसे कहना शुरू कर दें कि ओ मैं आपका ब्रांड रजिस्टर भी करा देता हूँ। हाँ, अगर आप फाइवर या अपवर्क पे काम कर रहे हैं और आप ब्रांड रजिस्ट्री में अगर आपको चीजें समझ आती हैं, ठीक है, तो आप इजीली उनसे कह सकते हैं कि मतलब आप अपनी जो लिस्टिंग है ये फाइवर अपवर्क के ऊपर जो आपकी प्रोफाइल बनती है, उसमें आप ब्रांड रजिस्ट्री का टॉपिक ऐड कर सकते हैं। ओके। उसके बाद ये है कि आप जो है इस पे मजीद रिसर्च खुद भी कर सकते हैं। amazon के जो प्रोग्राम होता है आईपी, ठीक है, amazon प्रोग्राम आईपी, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सेलरेटर। इसमें amazon का एक प्रोग्राम है, ठीक है, दैट इज amazon प्रोग्राम आईपी एक्सेलरेटर, ठीक है। उसके अंदर जो है वो सेलर खुद भी जाके खुद को रजिस्टर करा सकता है, इसमें कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। और $500 जो है वो तकरीबन वो आपसे लेते हैं और वो आपका ब्रांड रजिस्टर कर देते हैं। देखें, बाज लोगों को ये बात नहीं पता, अब आपको एज ए वीए ये बात पता है। आप फाइवर अपवर्क पे गिग बना सकते हैं, या आप अपनी प्रोफाइल वहां पर ऐड कर सकते हैं अपने टैलेंट में कि जी आई कैन रजिस्टर योर ब्रांड ऑफ अमेजोन ऑन अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री, ठीक है। तो वो उन्हें तो नहीं आइडिया, ठीक है, दे नीड टू पे $500 फॉर दैट, और उन्होंने आपको आपकी फीस देनी है। तो आप सिंपल जाएं, आप जाके देखें कि अमेजोन प्रोग्राम आईपी एक्सेलरेटर है वो कैसे काम करता है, ठीक है। मैं ये आपको गूगल नहीं करके दिखाने वाली, इसकी वजह यह है कि कुछ चीजें हमको खुद से अब लर्न करनी शुरू करनी है और उनके ऊपर खुद से रिसर्च करनी है, ठीक है। वही बात कि ब्रांड रजिस्ट्री मैंने पहले ही कहा कि जरूरी नहीं है सेलिंग करने के लिए। सेलिंग करने के लिए ब्रांड रजिस्ट्री जरूरी नहीं, यू कैन सिंपली सेल ऑन अमेजोन। प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है कि आपको मजीद इसके फायदे हो सकते हैं। वही बात कि आप किसी, अगर कोई आपकी लिस्टिंग को वायोलेशन कर रहा है, किसी और ने एज इट इज आपकी लिस्टिंग को कॉपी कर लिया है या आपके स्टाइल को 100% कॉपी कर लिया है, तो आप उनके जो लिस्टिंग वायोलेशन है उसके खिलाफ उनके साथ बात कर सकते हैं। यू कैन रिपोर्ट दैट लिस्टिंग वायोलेशन इफ समवन इज वायोलेटिंग योर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिकॉज अब ये ब्रांड जो है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ऐसे समझे कि आप जमीन खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसका आपने पे किया, उसको खरीदा, और उसकी रजिस्ट्री यहाँ कराई और आपके पास वो कागजात हैं। अगर कोई आके कहता है ये मेरी जमीन है, जमीन तो एक ही है ना, अल्लाह ने बनाई है, पर उसमें हमने उसको डिफाइन कर दिया है कि जी ये पाकिस्तान का, ये लाहौर का, ये जो है जौहर टाउन का, ये बी ब्लॉक का, इतना जो जमीन का टुकड़ा है जी वो असी असादुल्ला का, ठीक है। अब असादुल्ला जो है
वो के का कैसे साबित करेगा? ही हैज दैट रजिस्ट्री इन हिज हैंड, द डॉक्यूमेंट्स, कि भाई दिस इज माय फिजिकल प्रॉपर्टी। सिमिलरली अमेजोन, यहाँ के ये जो इंटेलेक्चुअल दुनिया है, ये इंटेलेक्चुअल है सारा कुछ, आर्टिफिशियल है सारा कुछ, ठीक है। तो इस दुनिया में अगर आप कुछ चीज अपनी प्रॉपर्टी में रहेंगे तो किसी को कैसे पता चलेगा? ठीक है, कि ये जो ब्रांड है बंडल प्रो स्टोर, ये तो ऐसे लाइक गूगल के ऊपर या अमेजोन के ऊपर चीजें पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा लो, तो सेम यही वाली बात है, आपके पास एक रजिस्ट्री आ गई कि ये मेरा ब्रांड है और मेरे ब्रांड मेरी प्रॉपर्टी को कोई वायलेट नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ए प्लस कंटेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको ब्रांड रजिस्ट्री के जो फायदे हैं, वो उसमें एक आपको सबसे बड़ा फायदा ए प्लस कंटेंट राइटिंग, ए प्लस कंटेंट राइटिंग या EBC एनहांस्ड बेस कंटेंट मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी के लिए जस्ट आपको वैसे बता रही हूँ कि ये क्या है, जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आपको पीछे से क्लियर हो जाएगा। यही बात है क्या कि आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, और आप ये जो नीचे आपके बाकी लाइफस्टाइल इमेजेस हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल इमेज वो होता है जिसमें कोई पर्सन उस स्पैचुला को या उस प्रोडक्ट को यूज करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। फिर उसके बाद फंक्शनैलिटी इमेजेस, कि ये फंक्शन है, देखिए गर्म पानी में 446 फ़ारेनहाइट के ऊपर भी ये नहीं पिघलेगा। यू कैन कुक एग, यू कैन कुक दिस वेजिटेबल्स, द मीट, सो यू दीज आर द फंक्शनैलिटीज, ठीक है। यू कैन डू फ्लिपिंग, और ये सारा कुछ उसकी फंक्शनैलिटी में आ गया। तो ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं आप अगर आपने ब्रांड रजिस्टर कराया हुआ है। इंडिविजुअल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट का भी जिक्र किया, रिपीट कर देती हूँ कि आप अपना फ्री अकाउंट खोल सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट खोलना चाहते हैं अमेजॉन सेलर सेंट्रल के ऊपर। यानी ये जो अकाउंट मैं आपको कहती हूँ बार बार, ये कहती आ रही हूँ कि ये आपने खुद नहीं बनाना, ये अगर आप खुद बनाते हैं तो ये फ्री आप बना सकते हैं। लेकिन वो अमेजॉन सेलर सेंट्रल इंडिविजुअल अकाउंट होगा, यानी आपके नाम पते एड्रेस के ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन उसके अल्टरनेट में अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करना है तो उसके $40 या $39.99 पर मंथ एक तो अमेजोन आपसे फीस लेगा, और वो आपके बिजनेस यानी LLC, अमेरिका की बात करूं तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, LLC मींस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर मैं ज्यादा जल्दी कुछ बोल जाती हूँ एंड यू फील लाइक कि आपको पहली बात पे समझ नहीं आई, इट्स ओके, टेक अ ब्रेक, जिस रिवर्स दिस वीडियो, और उसके बाद आप मेरी बात को दोबारा से सुन सकते हैं। इट्स नॉट सो टफ फॉर यू कि आपको समझ ना आए, ठीक है। तो अब $40 $39.99 से बिजनेस अकाउंट आपका बनेगा, और वो पैसे आप अमेजोन को देंगे उसकी सर्विसेज चार्ज करने की सूरत में। उसके बाद फायदे क्या है प्रोफेशनल अकाउंट के, तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि यू कैन जस्ट एक्सेस सो मैनी थिंग्स। इंडिविजुअल अकाउंट में आपको पर प्रोडक्ट सेल के पैसे देने हैं। अगर आपने 40 यूनिट सेल किए तो आपने 0.99 पर प्रोडक्ट, 0.99 जो है सेंट्स बनते हैं, तकरीबन $1 बन गया राउंड ऑफ करके, 0.99 मतलब $1। तो आपने पर प्रोडक्ट $1 अमेजोन को पे करना है। अकाउंट फ्री है इंडिविजुअल, लेकिन एक प्रोडक्ट सेल करने का 0.99 आपने देने हैं, जो कि $1 बन जाएगा। और अगर आप 40 यूनिट सेल करते हैं तो $40 दे देंगे, 100 करेंगे तो $100। तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, ठीक है। इसके ऑपोजिट में आप $40 अमेजोन को पर मंथ पे करें, और आप चाहे 10,000 यूनिट बेचे, चाहे लाख बेचे, चाहे 10 लाख सेल करें, अमेजोन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपसे महीने का $40 प्रोफेशनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट, दोनों का एक ही नाम है, उनके लिए आपसे ले लेता है, और उसके बाद आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास एक्सेस टू ऑल कैटेगरीज। अगर आप amazon का इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो आप सारी ये जो कैटेगरी आपको नजर आ रही है यहाँ पे, amazon के अप्लायंसेस, बेबी बैग्स, वॉलेट्स, लगेज, ब्यूटी, बुक्स, कार एंड मोटर बाइक, सो ये जितनी कैटेगरीज हैं ये इंडिविजुअल अकाउंट्स में है। लेकिन बहुत सी और कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको इंडिविजुअल अकाउंट पे अलाउ नहीं होता सेल करना। अब जब वक्त के साथ आप मजीद प्रोफेशनल होते हैं, यू नो द मनी, यू हैव द मनी एंड यू नो द थिंग्स एंड यू आर सेलिंग गुड, तो आप चाहते हैं कि आप मजीद अच्छी कैटेगरीज में भी जाएं। तो उसके लिए फिर आप प्रोफेशनल अकाउंट में अगर होती हैं तो यू कैन सेल इन ऑल द कैटेगरीज, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग की एक्सेस, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजिंग नजर आ रहा है। एडवर्टाइजिंग में ये कैंपेन मैनेजर है, इसको आम जुबान में लोग PPC
कहते हैं, पे पर क्लिक। ये क्या है, आई विल टीच यू। अभी जस्ट बता ये रही हूँ कि अमेजोन के सेलर सेंट्रल में जाकर आपको एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन, और एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन से आगे आपको ये नजर आएगा, यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट कंपेन चलाते हैं। अगर आपको यहाँ से इसकी एग्जांपल दूं, तो ये जब यहाँ पर आपको ये स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर लिखा आ रहा है। स्पॉन्सर का मतलब ये है कि इन्होंने पैसे देकर ये इस पोजीशन पे ऊपर आए हुए हैं, स्पॉन्सर किया हुआ है। अदरवाइज जो स्टार्ट में आएंगे, ठीक है, वो जो स्टार्ट में अंदर लोग मौजूद होंगे, वो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से आते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये हो गया आपके इंडिविजुअल और सिंपल अकाउंट। और ये बनवाना कैसे है, जब आपने बनाना है, किसी के लिए बनवाना है, आपने सिंपली मुझे बताना है, बिकॉज वी हैव द अकाउंटेंट्स हु एंड द होल कंपनी, ठीक है, जो कि इसके ऊपर काम करती है, अकाउंट भी बना के देती है। अमेजोन की जो एलएलसी है, अमेरिका में जो बिजनेस अकाउंट है, अमेरिका का अकाउंट, फोन नंबर, एड्रेस, वहाँ का बैंक डिटेल्स, और उसके बिहाफ पे सेलर सेंट्रल ओपन होता है, जो ये सारा कुछ हमारी कंपनी जो है वो करके देती है। बिकॉज ई कॉम फोक्स जो है वो मैं जो हूँ जस्ट पढ़ाती नहीं हूँ, आई हैव द क्लाइंट्स एज वेल, तो हम उनके लिए भी काम करते हैं। और इसी तरह से जो मेरे स्टूडेंट्स खास पर रेफरेंस में होते हैं, उनके लिए जो है वो भी स्पेशल डिस्काउंट भी हो जाता है। अच्छा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब आपने जब शिपिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, आपको पता है यूएसए में, तो आपने जो है वो अगर तो आपको डीडीपी नहीं मिल रहा, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और अगर आपको डीडीपी यानी कि जो भी आपने अलीबाबा से बात की, ठीक है, जिस भी पर्सन से बात की, और वो आपको प्राइस दे रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरा प्राइस सेट नहीं हो रही, ठीक है, तो फिर आप जो है वो डीडीपी यानी कि डिलीवरी ड्यूटी पेड, अगर वो आपको महंगा दे रहा है, तो यू नीड टू हायर अ फ्रेट फॉरवर्डर। तो अब आपको जरूरत पड़ेगी किसी फ्रेट फॉरवर्डर को प्रोवाइड करने की, जैसे यहाँ लिखा है ना, रेडी टू शिप प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इनको पहुंचाने के लिए वी नीड अ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डर, ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर क्या होता है, ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर बेसिकली आपने जो ढूंढना है ना, आपने ये देखना है कि आप वो स्पेशलाइज हों अपने शिपिंग टर्म्स के अंदर, ठीक है, इसके अलावा वो कस्टम्स अच्छे से क्लियर कराना जानते हों, और वो पैकिंग और लेबलिंग वगैरह जो है उनको पहले से उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, कि अमेजोन की जो पैकिंग होती है वो किस स्टाइल की होती है, ठीक है, उनकी लेबल्स जो लगते हैं वो कौन से लगते हैं, लेबल्स आपको पता है, FNSKUs का भी बताया हुआ है, SKU का भी बताया हुआ है, क्या स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है अमेजोन का, FNSKU होता है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, और इसके बाद जो हमारा तीसरा था, दैट इज फॉर SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये क्या थे, मैं हमको दोबारा से एक दफा यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ, अगर मैंने नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। देखिए, क्या होता है कि आपने अमेजोन के ऊपर जाना है और प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ठीक है, लिस्ट कैसे करना है वो नहीं मैंने भी सिखाया, वो मैं सिखाऊंगी, बट जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, आप जब अमेजोन सेलर सेंट्रल में आए, ये थ्री जो लाइंस हैं इनको क्लिक करें। कैटलॉग, कैटलॉग समझते हैं ना, जिसमें सारी प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं, जैसे आप किसी ब्रांड पे जाओगे वो कैटलॉग दिखाते हैं, जी ये सारे डिजाइन अवेलेबल हैं। कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट के मतलब हम इस कैटलॉग में प्रोडक्ट ऐड करने लगे हैं, ठीक है, हम आपकी प्रोडक्ट ऐड करने लगे हैं। वो आपसे पूछेगा कि आपने कहना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, जस्ट बिकॉज कि आप पहली दफा अपने प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट को ला रहे हो ना अपने नाम के साथ, चाहे प्रोडक्ट सेम पहले बिक रहा हो, लेकिन आपके नाम के साथ वो प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम बिकने वाला है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अब यहाँ आने के बाद हम जो हैं वो, लेट सपोज हम कोई भी चीज जो है वो यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, ठीक है, जब हमने लिस्टिंग की, वो क्या स्टेप्स किए हैं वो अभी आप परेशान ना हो, अभी जो मकसद बताने का है ना वो ये है कि प्रोडक्ट की आईडी आपसे वो पूछता है कि प्रोडक्ट की आईडी बताओ। आईडी मतलब समझते हैं, जैसे आपका आईडी कार्ड है। अब ये जो आईडी है, ये वाली आईडी, यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट पे क्लिक करें इस बॉक्स के आगे, तो आपको एसिन, एसिन का आपको बहुत अच्छे से पता है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो अमेजोन खुद आपकी प्रोडक्ट को देता है, ये नहीं है आपकी टेंशन। आपका यहाँ पे नई चीज है यूपीसी, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को गूगल पे जाएंगे, जाके लिखेंगे
ठीक है, यूपीसी, ताकि आपको एक दफा जो है उसके बाद इमेजेस में जाएं, ठीक है, यूपीसी लिख के सर्च करें और इमेजेस में जाएं और जस्ट एक दफा देखें कि यूपीसी किस तरह का नजर आता है। तो ये इस तरह का एक बार कोड होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है कि ये प्रोडक्ट का साइज ये है, कलर ये है, डायमेंशन ये है। जैसे आप जब दुकान पे शॉप करने जाते हैं तो वो स्कैन करके आपको बता देता है कि जी इसके इतने पैसे हैं। अब उसको हाँ बात है, वो ये बार कोड ही लगा होता है, वो स्कैन करता है कि जी हेड एंड शोल्डर है, मेंथोल फ्लेवर है, 500 ml की बोतल है, और जी ये थाईलैंड की है, और पाकिस्तान में जो है वो यूनिलीवर ने उसको राइट्स लेके दोबारा बनाया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो ये यूपीसी होता है, ये बार कोड होता है जो प्रोडक्ट पे लगा होता है। अमेजोन की प्रोडक्ट पे भी ये यूपीसी लगाना होता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये यूपीसी कहाँ से लेना है। तो आई जस्ट टोल्ड यू कि आपने लिखना है GS1, ठीक है, आपने लिखना है GS1 और इसको क्लिक कर देना। आप यहाँ दे आपको मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स नजर आएंगी, जैसे यहाँ नजर आ रही है barcodelove.eu। नो, ऑलवेज रिमेंबर गो फॉर www.gs1us.org और इसको क्लिक कर ले, ओपन कर ले। ये इसका जी लोगो है, ये आपकी बार कोड है। अब क्या होता है, आपने ये जो यूपीसी है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये आपने बाय करना है, ये आपको पैसों का लेना पड़ता है क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट को बेच सके। आप यहाँ पे सिंपल गेट अ बारकोड पे क्लिक कर दें। गेट अ बारकोड पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि तुमने अगर आपने साइन इन, ऑफ कोर्स आपको साइन अप करना पड़ेगा, फिर साइन इन करना पड़ेगा, तो वो आप फिर लॉग इन वगैरह कर लेंगे। यहाँ आने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको GS1 कंपनी का प्रीफिक्स चाहिए जो कि स्टार्ट होता है इतने डॉलर से, ठीक है। तो आप उसे कहेंगे मुझे कंपनी का प्रीफिक्स जो है वो इनिशियल फीस के साथ बेसिकली आपको कह रहा है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो हाँ ओके, अच्छा ये इन्होंने थोड़ा सा ना इसका वो चेंज कर दिया है। हाँ, जो इसका सिस्टम होता है सारा, ठीक है, ये देखें, ये ऊपर से आए, ये वाला जो यहाँ यूपीसी बारकोड एंड प्रीफिक्स लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे हाउ टू गेट अ यूपीसी बारकोड, तो यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, अब यहाँ पे गेट ए GTIN को क्लिक कर दें। परेशानी हो ना, आप दोबारा वीडियो को रिवाइज करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने जब GS1 ओपन किया तो डायरेक्ट मैंने ऊपर से गेट अ बारकोड क्लिक किया, वो वर्क नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब मैंने यूपीसी बारकोड एंड प्रीफिक्स पे क्लिक किया और हाउ टू गेट अ बारकोड यूपीसी बारकोड पे क्लिक किया, और उसके बाद मैं नीचे आई। यहाँ पर ये वेरिएशंस हैं, इनको एक दफा जरूर देख लेना है कि स्मॉल साइज का एक बारकोड होगा, मीडियम का एक, लार्ज का एक। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है कि एक एक वेरिएशन एक एक प्रोडक्ट होती है और एक एक प्रोडक्ट के लिए एक एक बारकोड होता है। ये स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। अच्छा, एक ही यूपीसी को स्मॉल पे लगाया और उसी का अगर मीडियम सेल कर रहे हैं तो उसी यूपीसी को यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ आईडी में पहली प्रोडक्ट पे भी यूपीसी जो था लगा दिया, दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर भी वही लगा रहे हैं। मतलब अगर एक प्रोडक्ट एक कलर की एक साइज की है, उसको जब लगा दिया, लिस्ट कर दिया, दूसरी प्रोडक्ट को अगर लगा रहे हैं फिर से वही यूपीसी। और नहीं भाई, नई प्रोडक्ट नई यूपीसी, इवन एक ही प्रोडक्ट की वेरिएशंस भी अगर हैं तो उसकी भी डिफरेंट यूपीसी होती है, ठीक है। ये यहाँ उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि स्मॉल का ही अगर 3 कलर्स हों, मीडियम शर्ट के 3 कलर्स हों, लार्ज शर्ट के 3 कलर्स हों, तो ये 3 × 3 9 बारकोड्स बनते हैं। अब ये 9 शर्ट्स हैं हमारे पास और 9 शर्ट्स ही इस कलर में, इस साइज में, सॉरी इस शेप में भी हैं, इस शेप में भी हैं, इस शेप में भी हैं, फिर 3 इसी कलर की इसमें इसमें इसमें, तो सो टोटल 3 साइजेस थे, 3 कलर्स थे और 3 ही स्टाइल्स हैं, तो टोटल 27 बारकोड्स हो गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको आप खुद एक दफा देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ ना आई तो आप पूछ लीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। जितनी वेरिएशंस, ठीक है, अगर प्रोडक्ट डिक्टो कॉपी एक है तो उसका एक यूपीसी है, लेकिन अगर उसमें 1 इंच का भी फर्क आ गया साइज में, कलर में, वेरिएशंस में, डिजाइन में, तो उसका एक नया यूपीसी बाय करना है। ओके, दैट इज वेरी सिंपल। मैंने गेट अ GTIN पे क्लिक किया तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ पर उसने आपको बताया अपना ब्रांड नेम बताओ। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा ब्रांड नेम होता टर्नर ऑक्सो, ये OXO है, ठीक है, ऑक्सो। ऑक्सो अगर मेरा ब्रांड नेम होता तो मैं लिख देती ऑक्सो स्टोर और मैं अपनी प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताती कि भी प्रोडक्ट जो है वो ये है, उसका नाम ये है, कलर ये है, साइज ये है, वेट ये है, पैकेज की डायमेंशन ये है, ब्ला ब्ला, ऐड टू कार्ट। ये $30 आपको नजर आ रहा है, $30 का एक यूपीसी मैं
यहाँ से बाय करती। अगर मैं इनिशियली उसको बाय करती हूँ तो यहाँ पे $30 है, उसका उसने कहा है कि एनुअल रिन्यूअल फीस जो है वो कोई भी नहीं है। अगर मैं 2 बाय करूंगी तो वो नेक्स्ट इस तरह से बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर आप इसको पे करेंगे। अपना कार्ड, आपका कार्ड नहीं, ऑफ कोर्स आपकी जो क्लाइंट है उसका कार्ड होगा, ठीक है, यूएसए वाला कार्ड उसका मौजूद होगा। उसको यूएसए वाले कार्ड के ऊपर जो है वो आपने उसको ओपन कर लेना। अच्छा, एक और मजे की बात बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने GS1 US को ओपन किया हुआ है, आपको GS1 के नीचे US नजर आ रहा है, इसलिए उसने मुझसे US नहीं पूछा। अगर मैं यहाँ पर GS1, ठीक है, यूएस ना ओपन करो, ये देखे www डॉट नहीं, ये US.org है ना, तो अगर मैं सिर्फ GS1.org को ओपन करूं जिसमें यूएस नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो उसमें फिर उस केस में वो आपसे पूछेगा कि आपने किस कंट्री के लिए लेना है, ठीक है, वो आपसे आपकी कंट्री भी पूछेगा। तो फिर आप उसको बताएंगे कि मैं जो है वो यूएसए के लिए खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे गेट योर बारकोड्स पे अगर हम क्लिक करें ये वाले ऑप्शन के ऊपर, तो ये देखे अब उसने पूछा है कि आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान के लिए लेना है। आप कहेंगे नहीं जी भाई, मैं यूएसए या यूके या जो भी आप जिस भी मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, आप कहेंगे कि मैंने उसका ही लेना है। ठीक है, कमन कमन STU यू यू यू, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स किया एंड गेट आ GTIN बायर कोड पे क्लिक किया एंड हेयर यू गो, ठीक है। फिर अब आपके सामने ये ओपन हो गया जो आया, और गेट ए GTIN। तो ये इस तरह से होगा। तो ये आप देख लीजिएगा, आप GS1 ओपन कर रहे हैं, यहाँ देखिए नीचे यूएस नहीं लिखा। अगर यूएस लिखा होगा तो वो डायरेक्ट फिर ओपन होगा और उसका आप यहाँ से क्लिक करेंगे। अगर दूसरी तरह है तो दूसरी तरह, और अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करें या रिवाइज करें, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अब यूपीसी का मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं एक FNSKU की बात कर रही थी। FNSKU का तो आपको पता होगा कि जब आपने अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री अपनी सेंड करनी है, ठीक है, तो अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि आप जो हैं वो इन्वेंट्री वहां पर भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसे पता चलेगा जब अमेजोन फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो आप, जब वो मैंने आपको सिखाया भी है, ठीक है, कि जब आप अपना पूरा एक शिपिंग प्लान बनाते हैं, शिपिंग प्लान की वीडियो शेयर कर दी होगी, अगर नहीं की तो मुझे बताएं, तो उसमें आप जो है वो वहां से डाउनलोड करते हैं और वो ये हर पैकेज के ऊपर ऐसे करके ये जी आपका लग जाता है। जैसे ही अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री पहुंचती है, उनको पता पता चल जाता है कि जी ये आप हैं। ये देखें, ये यूपीसी है, ये FNSKU है। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपका काम इतने डिटेल में जाना नहीं है, बस ये इस तरह से नजर आता है, ठीक है। और जो पैकेजिंग के जो लोग करते हैं ना, पैकिंग जो फ्रेट फॉरवर्डर है, उनको ये यूपीसी FNSKU का पता होता है कि कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे कैसे लगाना है, वो लगा लेंगे, ठीक है। और SKU का पता है आपको, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये आपने अपने लिए यूज करना होता है, अपने स्टॉक को रखने के लिए SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। तो स्टॉक कीपिंग यूनिट की जनरेटर साइट्स भी होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप जो है वो SKU को जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट टूल्स होते हैं उसमें। SKU सिंपल है कि आपको याद रहना चाहिए कि फलां प्रोडक्ट है, फलां कलर की, फलां साइज की, और उसका ये है, तो उसके लिए एक छोटा सा कोड सा बन जाता है, और वो आपको कोड जो है वो उसका याद रहता है, जिसमें आप ब्रांड, ठीक है, उसके बाद स्टाइल, कलर, प्राइसिंग, जेंडर, आइटम नंबर, प्रोडक्ट कोड, कैटेगरी, सारा कुछ लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने एक बना के भी दिया है कि ये SKU है, ठीक है, SKU है, ठीक है, जिसमें RGO ब्रांड का नाम है, CS प्रोडक्ट है, S मीन साइज, W फॉर जेंडर, और RD मतलब कलर, ठीक है। ब्रांड के प्रोडक्ट साइज और जो है जेंडर यानी कि वुमेन का है, कलर रेड है, ठीक है। तो ये यानी कि ब्रांड RGO ब्रांड की CS प्रोडक्ट है जिसका स्मॉल साइज है, और ये वुमेन जो है उसके लिए है और रेड कलर की है, तो यानी कि कुछ शर्ट होगी जिसके हवाले से उन्होंने बनाया है। तो ये देखें, अब यहाँ पर ये बड़ी एक जबरदस्त सी पिक्चर मुझे नजर आई है, ये इसको आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं कि SKU जो है दैट इज ये, ठीक है, कि RGO ब्रांड, CS कलर, CS उसका जो है प्रोडक्ट का नाम है, S
स्मॉल में है और वुमेन और रेड, और बार कोड जो है ठीक है वो ये है सारा यूपीसी। ये वाला बार कोड है ये FNSKU बार कोड है, और यूपीसी जो है वो ये है। ठीक है, तो बल्कि ये यूपीसी का सॉरी बार कोड है, FNSKU नहीं है, ये यूपीसी के बारे में ही लिखा हुआ है। ये सारा नीचे वाला यूपीसी या ऊपर SKU है। तो इस तरह से होता है। SKU से ये सिर्फ आपके लिए मौजूद होता है। ठीक है, इसमें आपने इसको खुद से ये नाम देना, तो जब मैं ये सिखाऊंगी ना तो आपको फिर यहाँ पर SKU देना होगा, तो फिर तब मैं आपको दोबारा से ये रिवाइज करवा लूंगी। ओके, तो ये सारी चीजें आपने अपने फ्रेट फॉरवर्डर को देनी है, और उसको पता होना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अमेजोन की। अब जो फ्रेट फॉरवर्डर होता है उसको लेबलिंग का, पैकिंग का पता हो, कस्टम्स का पता हो, शिपिंग टर्म्स का पता हो कि भाई चाइना से माल अमेरिका में किन टर्म्स और कंडीशंस पे जाता है। इसके बाद जो है आपके एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि किन फ्रेट फॉरवर्डर्स को आप यूज कर सकते हो, यानी आपको करना भी चाहिए। तो फ्रेटोज है, ठीक है, fretos.com। fretos.com जो है वहां पर आप जाएं, और यहाँ पर जाकर आप जो है अपना अकाउंट साइन अप करें, लॉगिन करें, और यहाँ पर आप जो है वो हायर कर सकते हैं फ्रेट फॉरवर्डर को। और ठीक है, अब इसमें ये होता है कि आपने इनसे जब बात करनी है तो कुछ चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है, जैसे कि एक अपने प्राइस जो है वो आपने इनसे पूछनी है, और ये देखना है कि वो अच्छी प्राइस दे रहे हो, क्योंकि अगर आपका सप्लायर अली बाबा वाला भी वही प्राइस दे रहा है, ये भी वही प्राइस दे रहा है, तो क्या फायदा। ठीक है, तो आपने इनसे पूछ लेना है कि आप हमें कितनी प्राइस दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर Amazon FBA शिपिंग गाइड है, तो इसका मतलब है ये Amazon से डील कर रहे हैं, सो उनको रिक्वायरमेंट्स पता होंगी। ये आपसे अच्छी कम्युनिकेशन करें, प्राइस आपको अच्छी दें। ठीक है, और उसके बाद ये स्मॉल सेलर्स के साथ भी काम करते हो, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं, अगर हमने 500 यूनिट भेजना है, 1000 यूनिट भेजना है, तो फिर ये हमारे साथ भी कोऑपरेट करें। इनका नीचे आपको ईमेल एड्रेस मिल गया है, आपको फोन नंबर मिल गया है, अगर आप ऑफ कोर्स आपके पास आपका USA फोन नंबर होगा, आप इन्हें कॉल भी करके इनसे गपशप लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चाइना में है तो ये नंबर यूज करें, अमेरिका के अंदर है तो ये, UK के अंदर है तो ये मौजूद है, यूज करें। इसके बाद ये है कि इन्होंने आपकी तरह की प्रोडक्ट्स को भी जो है वो यानी यहाँ से जो भी बंदा आप ढूंढेंगे ना इनको, तो उन्होंने आपकी टाइप की प्रोडक्ट पहले शिप की हो, ये ना हो कि उन्होंने कभी आपकी टाइप की प्रोडक्ट शिप ना की हो तो उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट्स का पता ना हो। और सबसे बड़ी बात, उनको अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद जो आपको FOB का भी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कि FOB में क्या होता है कि अब ये वो शिपिंग टर्म है जिसके अंदर जो आपका फ्रेट फॉरवर्डर होता है वो क्या करता है, आपकी गुड्स को कोई भी बहरी अड्डा जो होता है, बहरी जहाजों का अड्डा, पोर्ट, PO, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई मैं पोर्ट नहीं बोलती, मुझे लगता है कि समझ नहीं आती किसी को, पर एनीवेज पोर्ट जो होती है, चाइना की जो पोर्ट है, अमेरिका की पोर्ट नहीं, चाइना की पोर्ट तक फैक्ट्री से माल पहुंचा के भेज देते हैं, दैट इज FOB, यू नो। पोर्ट जो होती है दैट इज, अब जो उसके बाद होती है पोर्ट तक जाता है, इसके बाद अब आगे जो प्रोडक्ट है पोर्ट से Amazon वेयर हाउस तक तो भेजनी है ना, वहां पर ये फ्रेट फॉरवर्डर काम आएंगे आपके। तो ये या तो एयर के थ्रू लेके जाएंगे या फिर सी के थ्रू लेके जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। सप्लायर ने कहा मैं प्रोडक्ट बना के आपके पोर्ट तक पहुंचा देता हूँ जो भी चाइना में है, ओके फाइन। आगे हमने फ्रेटोस से फ्रेट फॉरवर्डर हायर किया हुआ है, वो वहां पे खड़ा वेट कर रहा है, जैसी प्रोडक्ट आती है वो कहता है जी ठीक है, नाउ आई विल टेक केयर एंड टेक द प्रोडक्ट फ्रॉम अ पोर्ट टू द Amazon warehouse. Now there are two options. One is कि वो बाय एयर लेके जाए, सेकंड इज कि वो बाय सी लेकर जाए। अगर बाय सी लेकर जाता है तो ये चीपर होता है, इट टेक्स 3 to 4 weeks। ठीक है, 3 से 4 हफ्तों में आपकी प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस, अमेरिका की बात कर रही हूँ, वहां तक पहुंच जाती है। अब यहाँ से कुछ चीजें आती हैं, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है FCL, फुल कंटेनर लोड। FCL फुल कंटेनर लोड, इसका मतलब क्या होता है कि पूरा कंटेनर आपका है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ FCL का मतलब। ठीक है, फुल कंटेनर लोड का मतलब क्या होता है कि ये है जी आपका, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, मुझे बड़ी पसंद आई ये वाला इमेज। अगर आप ये देखें कि FCL फुल कंटेनर, आपको देखे होंगे आपके लोकल एरिया में भी कंटेनर चलते हैं, अगर तो सारी प्रोडक्ट आपकी है, ठीक है, योर शिपमेंट, देन FCL। अगर LCL है कि ये 3 आपकी हैं
बॉक्सेस और बाकी सारे दूसरों के, तो ये एलसीएल हो गया। अगर यहाँ से देखो तो एक पूरा कंटेनर अगर आपका है तो एफसीएल, और अगर इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स आपकी हैं कुछ किसी और की हैं तो वो एलसीएल कहलाता है, लेस देन कंटेनर लोड एंड फुल कंटेनर लोड। देखें, अगर आप एलसीएल करेंगे तो प्राइस कम पड़ेगी क्योंकि आप एक कंटेनर में दूसरों के साथ सफर कर रहे हैं। एफसीएल आपका पूरा कंटेनर है तो ऑफ कोर्स आपको ज्यादा प्राइस पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपने चीजें देखनी होती हैं। आप यहाँ भी देख लो एफसीएल, a full container load is a container that is for use of single consignee। consignee मतलब के जो बंदा भेज रहा है। and LCL is a less than container load is a container that is use of multiple consignee meaning many shipments in that। ठीक है, इसके बाद कंटेनर्स 20 फुट के होता है। ठीक है, और ये है 40 फुट का कंटेनर, ये छोटा है ये बड़ा है। ये इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो फ्रेट फॉरवर्डर रख लें। मैं सिर्फ आपको एलसीएल एफसीएल बताना चाह रही थी। ठीक है, कि ये आपने जो है देखना है ध्यान से कि आपको पता हो अगर कोई प्रोडक्ट कम है तो आप एलसीएल करा रहे हो, अदरवाइज आप एफसीएल करा रहे हो, ये शिपमेंट टर्म्स में आ जाता है। इसके अलावा पैलेटाइजेशन होती है, ये एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। पैलेटाइजेशन, पैलेटाइजेशन जो होती है ना, उससे आपकी प्राइस ज्यादा और कम हो सकती है। ठीक है, पैलेटाइज्ड कार्गो, पैलेटाइज्ड कार्गो, यहाँ आपको स्पेलिंग नजर आ रहे हैं, यहीं से देख लीजिएगा और इनको अपने रजिस्टर में लिख लें। ये जब एक बॉक्स है ना, ये देखिए ये एक बॉक्स है, इसके अंदर आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है ना, जाहिर है अगर आप स्पैचुला बेच रहे हैं तो इतने बड़े बॉक्स में एक स्पैचुला तो नहीं है ना। मतलब उस स्पैचुला के कितने ज्यादा बॉक्स में भी इसके अंदर 1000 स्पैचुलास हों, तो उस 1000 स्पैचुलास के मिनी बॉक्सेस को इस मेन केस में, ये मेन केस है, मेन बॉक्सेस में उन्होंने फिल किया, और ऊपर आपको लोगो वगैरह भी ये जो सारे लगे हुए हैं, लोगो कह गई हूँ, लेबल्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट राइट। तो अब क्या होता है, ये बड़ी मजे की इमेज है, ये है एफ सी एल, पैलेटाइज्ड, यानी फुल कंटेनर लोड है और पैलेटाइज्ड है, यानी इसके नीचे फटे लगा हुआ है, ये वाला आपको नजर आ रहा होगा। इससे क्या है, आपकी प्रोडक्ट पानी ही नहीं पड़ता, तो ये गत्ता है ना, खराब हो सकता है, कुछ टूटने वाली प्रोडक्ट्स हो तो टूट भी सकती है। दूसरी तरफ आपको ये एफ सी एल यानी कि फुल कंटेनर लोड में फ्लोर लोडेड नजर आ रहा है। दो टर्म्स हैं, एफ सी एल को अब भूल जाएं कोई मसला नहीं। पैलेटाइज्ड, पैलेटाइज्ड का मतलब है कि नीचे पैलेट लगी है, ये फट्टा है, इसको पैलेट कहते हैं। पैलेटाइज्ड मतलब पैलेट लगी हुई है, ये देखें। ठीक है, ये पैलेटाइज्ड किया हुआ है। और उसके बाद ये देखें, ये पैलेटाइज्ड किया हुआ है, और ये वाला जो इमेज है इसके अंदर फ्लोर लोडेड है। कम ऑन रिपीट करें मेरे साथ, क्या? फ्लोर लोडेड है, डायरेक्ट जो है वो फ्लोर के ऊपर गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। तो फ्लोर लोडेड जो होता है ना, ये देखें, ये भी फ्लोर लोडेड है। ठीक है, इसमें आपकी बॉक्सेस के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन पैलेट जो होता है ना उसमें आपका नुकसान कम होता है। लेकिन पैलेट भारी होती है, देखिए ना, ये फटा भारी होता है, इसकी वजह आपको पता है, शिपमेंट तो चीज ही उसकी है, वेट की गेम होती है सारी। ठीक है, साइज और वेट की, तो वेट इसमें थोड़ा सा पैलेटाइज की वजह से ज्यादा हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं। जब आपने बात, इतनी कहानी नहीं है, सप्लायर से बात की, प्रोडक्ट का डिसाइड किया और प्रॉफिट निकाला, बल्ले बल्ले फ्री हो गए, नो। आपको एज एन एक्सपर्ट पता होना चाहिए कि क्या आपको, अगर आपका सप्लायर ही कहता है कि मैं शिप करूंगा, उससे पूछें कि आर यू गोइंग टू पैलेटाइज, इट विल बी फुल कंटेनर लोड, लेस देन कंटेनर, इफ इट विल बी लेस देन कंटेनर लोड, आर यू गोइंग टू गिव मी सम डिस्काउंट। ठीक है, मतलब डिस्काउंट के मार्जिन निकालें। और अगर आप किसी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर कर रहे हैं तो भी उससे बात करें कि भाई देखो, पैलेटाइज करना चाहिए, अगर करते हैं तो क्या हिसाब है, नहीं करते हैं तो क्या हिसाब है। इसके बाद बैरी जहाज, अगर इफ यू आर टेकिंग लाइक एरो 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 एरोप्लेन, तो उसमें क्या होता है कि 1 किलो जो है ना, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ रेफरेंस में, कि 1 किलो का $1 लेते हैं जहाज में। ठीक है, एरोप्लेन में। और 3 से बहरी जहाज में, सॉरी, अगर बाय सी जाता है ना तो उसके अंदर 1 किलो जो है वो $1 चार्ज करता है, यानी 1 किलो अगर आपकी प्रोडक्ट है तो वो $1 है, और 3 से 4 वीक्स लगते हैं। और अगर आपकी हवाई जहाज से जा रही है, एरोप्लेन से, तो फिर वो पर किलो का $5 लेते हैं, राउंड ऑफ, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। अगर आपकी प्रोडक्ट का वजन 1 किलो है तो एरोप्लेन में $5, और अगर बहरी जहाज है तो उसमें $1। और टाइम कितना, एरोप्लेन में 5 to 10 डेज लगते हैं, और सी, ठीक है, शिप के थ्रू 3 to 4 वीक्स लगते हैं, 3 से 4 हफ्ते, यानी 1 महीना।
आप ये सोचेंगे सिर्फ 1 महीना ये प्रोडक्ट आपकी शिप हो रही है, और 5 से 10 दिन अगर हवाई जहाज से कभी बड़ी इमरजेंसी होती है तो आप शिपमेंट अमेजोन पे वाया बाय एयर भी कर सकते हैं, और बाय शिप जो है वो आप कर सकते हैं नॉर्मल रूटीन में। तो ये डेट्स का हिसाब बहुत रखना होता है कि अच्छा जी मैं आज ऑर्डर दूंगा, इतने दिन बाद प्रोडक्ट बनेगी पहुंचेगी, और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो खत्म हो गई तो फिर अगली प्रोडक्ट के पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये पूरी की पूरी एक साइंस है जो आपने समझनी है। आगे मैं आपको मजीद समझाऊंगी भी कि आपने कैसे जो है इन्वेंट्री को मैनेज करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं इस चीज को, ठीक है। अच्छा, योर गुड विल अराइव, आगे से जो कस्टम्स हैं वो ये क्लियर करेंगे आपके, ठीक है। एंड लिस्ट द हेल्प ऑफ द कस्टम ब्रोकर, अगर तो आपका फ्रेट फॉरवर्डर जो होता है ना वो ही आपका कस्टम ब्रोकर होता है, तो आपको अलहदा से कस्टम्स के लिए कोई कस्टम ब्रोकर मतलब कस्टम्स क्लियर करता है, कस्टम ब्रोकर को हायर करने की जरूरत नहीं है, आपका फ्रेट फॉरवर्डर विल बी योर कस्टम्स, ठीक है, क्लियरिंग कस्टम्स। अदरवाइज आपका सप्लायर आपके कस्टम्स को क्लियर करेगा, फ्रेट फॉरवर्डर या फिर जो आपका सप्लायर है, ये दोनों आपके एज अ कस्टम्स ब्रोकर भी काम कर रहे होंगे, या उनके आगे से जानने वाले कोई होंगे, ये आपकी टेंशन नहीं, कस्टम्स क्लियर हो जाएंगी, आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। अच्छा, आगे एक बोल होता है, बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पीओ बताया था, परचेज ऑर्डर, ठीक है। परचेज ऑर्डर का नहीं पता आपको तो मैं एक दफा दिखा देती हूँ, परचेज ऑर्डर टेम्पलेट सिंपल था, कौन प्रोडक्ट भेज रहा है, कहाँ से प्रोडक्ट जा रही है, प्रोडक्ट क्या है, किस साइज की है, ये सारा यहाँ लिखना होता है। योर कंपनी नेम, योर एड्रेस, जहाँ जा रही है वहाँ की कंपनी नेम, वहाँ का एड्रेस, ये उनके पास मौजूद होगा, नहीं तो आप दे दें, गूगल से ही एडिट करके इसको दे दें, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये सिंपल होता है। इसी तरह से परचेज ऑर्डर यानी कि जो बेच रहा है प्रोडक्ट, जो खरीद रहा है प्रोडक्ट, जहाँ पहुंच रही है, उन सारी चीजों को यहाँ मेंशन किया होता है। इसी तरह से एक बोल होता है, BOL, ठीक है, बिल ऑफ लैडिंग, ठीक है, बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं। बिल ऑफ लैडिंग इज अ मास्टर डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स यू ओन योर शिपमेंट। बिल ऑफ लैडिंग बेसिकली मास्टर डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये प्रूफ करता है दैट यू ओन द शिपमेंट, कि ये शिपमेंट जो जा रही है ना ये आपकी है, ठीक है। ये थोड़ा सा पीओ से इस तरह से सेम होता है कि इसमें भी वही बात आती है कि कौन भेज रहा है, शिप फ्रॉम, जिसमें नाम आएगा, ठीक है, जो कंपनी भेज रही है उसका एड्रेस आएगा, डिटेल्स आएंगी, जिस पर जा रही है, शिप टू मतलब अमेजोन का जो एड्रेस है, लोकेशन है, सिटी है, और बाकी सारी चीज आती हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी में मतलब अगर कोई फ्रेट फॉरवर्डर है तो वो यहाँ थर्ड पार्टी में वो आ जाएंगे, और अगर तो कोई नहीं है, सिर्फ सप्लायर से ही पहुंच रही है, तो यहाँ पर फिर पार्टी में भी उसी का नाम आएगा। बाकी जो प्रोडक्ट होती है या कस्टमर होता है उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसका वेट, कितने पैकेजेस हैं, उनका वेट क्या है, वो सारी डायमेंशंस वगैरह, तो ये आपको बिल ऑफ लैडिंग की इतनी टेंशन नहीं लेनी, ये वो आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर है या आपका जो सप्लायर है वो ही इसको बना देंगे। आप सिर्फ एक दफा डबल चेक कर लीजिएगा। एक इसमें सबसे ज्यादा जो ख्याल रखना होता है ना, तो ये होता है कि आपने अपनी जो कमर्शियल इनवॉइस, ये बेसिकली कमर्शियल इनवॉइस है, जो परचेज ऑर्डर होता है ना वो कमर्शियल इनवॉइस नहीं होती, लेकिन ये आपकी कमर्शियल इनवॉइस होती है, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपने जो लीगल डॉक्यूमेंट है ये आपका और आपके सप्लायर के बीच में, मैं रिपीट करती हूँ कि ये बिल ऑफ लैडिंग जो है दैट इज अ मास्टर डॉक्यूमेंट, दैट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट शोज यू ओन द शिपमेंट, ठीक है। दैट्स आल्सो कैन कॉल्ड एज अ कमर्शियल इनवॉइस, अ लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन यू एंड योर सप्लायर, आपके और आपके सप्लायर के बीच में एक लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक ऐसा मास्टर डॉक्यूमेंट जो शो करता है दैट यू ओन द शिपमेंट एंड यू आर गेटिंग इट फ्रॉम दिस प्लेस सेंडिंग टू द अदर प्लेस, ठीक है। अब इसमें यह है कि आप इसमें एक टिप याद रखिएगा, ट्राई टू मेक श्योर दैट योर नेम एंड सप्लायर नेम, ठीक है, दैट आर कंसिस्टेंट, मीन्स के you should think sometimes what happens is just like my name is ecom folks official, my official name of my business is ecom folks official, अब ecom folks में s नहीं अगर डाला तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। या ई कॉम्स फोक ऑफिशियल के दोनों के बीच में एक स्पेस आती है या स्पेस नहीं आती है, तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आपका नाम, आप
कौन है, आपकी कंपनी का नाम, सिमिलरली जो भेज रहा है उसका नाम, उसकी कंपनी का एग्जैक्ट नाम, एड्रेस, हर चीज जो है ना दैट शुड बी कंसिस्टेंट ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। पीओ पे भी वही हो, बिल ऑफ लैडिंग में भी वही हो, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जितनी डॉक्यूमेंटेशन भी आप कर रहे हैं उसमें ये सारा कुछ वैसे का वैसा होना चाहिए। उसके बाद क्लियरिंग कस्टम्स, ठीक है, क्लियरिंग कस्टम्स में बेसिकली वही बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि आपने जो है ड्यूटीज पे करनी होती हैं, और जो कस्टम ड्यूटीज का काम है वो आपका सप्लायर या मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेपिंग की। देखें, जब आपकी प्रोडक्ट डिसाइड हो गई, आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस तक जाने वाली है, तो उसको जब बना लिया, उसको पैकेज कर लिया, तो उसको जब पीछे जो बॉक्सेस में मैं दिखा रही थी पैक करना था, तो जो बॉक्सेस में पैक करना होता है, ठीक है, उनके हवाले से आपने इसको, इसे कहते हैं कि प्रोडक्ट को प्रेप करना, ठीक है, प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना। प्रोडक्ट को प्रेप जो होता है ना, यानी इसको इस तरीके से पैक करना, ठीक है, इसके ऊपर ये लेबल्स वगैरह लगाना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट की प्रेपिंग करना। प्रोडक्ट बनवा लेना या प्रोडक्ट के बारे में ये सोचना कि ये अमेरिका के वेयर हाउस उड़ के पहुंच जाएगी, दैट इज नॉट इनफ। हमें प्रोडक्ट को प्रेप करना पड़ता है। प्रेप ये आपका सप्लायर भी कर सकता है, आपका फ्रेट फॉरवर्डर भी ये सारा काम कर सकता है, और सम टाइम्स ऐसे होता है कि हमें, स्पेशली होलसेल के केस में ऐसा होता है, जब भी तो हम प्राइवेट लेवल पढ़ रहे हैं ना, होलसेल के केस में समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें एक 3PL चाहिए होते हैं। 3PL मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, ठीक है, 3PL मतलब 3PL फ्रेट फॉरवर्डर, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं। ये जो 3PL कंपनीज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसको लेबल करती है, उसको पैलेटाइज्ड करती है। ये जो मैंने पीछे आपको पैलेटाइज्ड करके दिखाया ना, ये इस तरीके से उसको पैलेटाइज्ड करके बीच में लोड करना, और इसके ऊपर ये जितने भी सारे लेबल्स नजर आ रहे हैं ये लगाना, ये सारा का सारा कुछ जो होता है ना, ये 3PL वाले करते होते हैं। तो यही बात, मतलब अलहदा से हायर करने से बेहतर होता है कि जो फ्रेट फॉरवर्डर है ना, जैसे फ्रेटोज वाले, इन्हीं से आप कहें कि आपने ये फ्रेट फॉर मतलब प्रेप भी करके देनी है, तो हमें जो पैकेज दो पैसों का जो चार्जेस करने हैं वो आप सारी चीजों को मिलाकर हमें दो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, FNSKU बारकोड लगाने होते हैं, बॉक्स लेबल लगाने होते हैं, ठीक है, FBA बॉक्स ID लेबल्स लगाने होते हैं। ये सारे लेबल्स आपके पास मौजूद होते हैं, आपको अमेजोन प्रोवाइड करता है, ये सारे आपने उसके ऊपर लगाने होते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे फट्टा या चौकी जो मैंने बताया है, ठीक है, इसकी वजह से आपको पता है पैसे ज्यादा हो जाते हैं, तो ये सारा चीज आपने अच्छे तरीके से उनसे डिस्कस करनी है, ताकि आपको इस चीज का अंदाजा हो सके कि किस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ तक जो है दैट इज क्वाइट एनफ, अभी तो पीछे से आप कर रहे होंगे आई होप। तो आगे जो है वो मैंने आपको मजीद इसके अंदर चीजें बता दी हैं कि आपने किस तरीके से करनी होती हैं, और अगर आप कर रहे हो अपने सप्लायर से बात, तो उनसे जो रेट्स मिल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर हो सके तो फ्रेटोस के ऊपर अपना साइन इन करके, तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि मतलब अगर मैं आपसे ये फलां प्रोडक्ट है, ये साइज डायमेंशंस की है, या आप उन्हें भेज के देखो, तो क्या आप मुझे इसके क्या चार्जेस वगैरह जो है वो आप चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीजें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। अभी ये इसलिए बताया क्योंकि अभी आप साथ साथ सप्लायर वाला काम कर रहे हैं, तो इसमें ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।